हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आज आपके साथ मैं एक फैक्ट शेयर करना चाहता हूँ। मुकेश अंबानी जी को कौन नहीं जानता। क्या आपको पता है कि 2019 में मुकेश अंबानी जी को रिलायंस से सैलरी के रूप में 15 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, जबकि उनके घर एंटीलिया का बिजली का बिल 9 करोड़ रुपए था। ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने से पैसों में मुकेश अंबानी लग्जरी लाइफ जीते हैं। रीज़न क्या है? मुकेश अंबानी ने 2019 तक रिलायंस के 293 करोड़ शेयर होल्ड करके रखे थे, जिसके एवज़ में उन्हें रिलायंस से 6.50 रुपीज़ के हिसाब से पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर हुआ। इसके लिए उनकी इनकम, इससे मुकेश अंबानी जी को इनकम हुई 19,000 करोड़ रुपए। दोस्तों, ये है अमीर लोगों का राज। मैंने पिछले कुछ सालों में मनी एंड इन्वेस्टिंग पर बहुत सी बुक्स रीड की हैं, जिससे ये पता चला कि मिडिल क्लास पर्सन के पास इनकम के नाम पर सिर्फ सैलरी होती है, जबकि रिच क्लास पीपल के पास इनकम के बहुत से सोर्सेज प्लस एक डिविडेंड नाम की इनकम भी होती है। मिडिल क्लास को अपना टाइम वेस्ट कर इनकम कमानी होती है, जबकि रिच क्लास पीपल डिविडेंड जैसी इनकम से अपनी एसेट्स को बढ़ाते हैं और उनके सामने इन्फ्लेशन का कोई ख़ास इफेक्ट नहीं होता। रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है कि गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोगों के लिए उनका पैसा काम करता है। ये एक मेंटल गेम है जिसको समझना चाहिए। अब बात होती है कि डिविडेंड इनकम क्या है, कैसे होती है, कंपनी डिविडेंड क्यों देती है, क्या कोई मिडिल क्लास पर्सन डिविडेंड इनकम लेकर अपना रिटायरमेंट प्लान कर सकता है, क्या डिविडेंड की इनकम स्टेबल होती है। आइए जानते हैं। जैसे ही डिविडेंड का नाम आता है तो स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टिंग, फाइनेंस मार्केट एंड लेटेस्ट मेटावर्स और एनएफटी के बारे में हमें जानने को मिलता है। लोगों का मेंटल ब्लॉक शुरू हो जाता है इन्हीं चीज़ों को सुनकर। इस वीडियो में आपको ध्यान से इन बातों को समझना है। अगर आप अपनी सैलरी वाली लाइफ से ओवरकम करके अपने आप को एक रिचेस्ट पर्सन की तरफ ले जाना चाहते हैं, एक काम कीजिए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की लेटेस्ट अपडेट्स और वीडियोस मैं आपके लिए रेगुलरली बनाता रहूँ। डिविडेंड इनकम हमें स्टॉक्स या डिजिटल एसेट्स को होल्ड करने पर मिलती है। अगर हम किसी कंपनी के शेयर्स या किसी प्रोजेक्ट के डिजिटल एसेट्स को होल्ड करके रखते हैं तो हम उस कंपनी के 0.001% हिस्सेदार होते हैं। मतलब उस प्रोजेक्ट का एक हिस्सा हमारा होता है, जिसके ब्याह पर हमें डिविडेंड की इनकम प्राप्त होती है। प्रॉफिट और लॉस, ये लॉ ऑफ फंडामेंटल है। कंपनी फंड रेज करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए स्टॉक्स, शेयर और डिजिटल एसेट्स के तौर पर लोगों को एक ऑप्शंस देती है लाइफ में प्रॉफिट जनरेट करने का। डिविडेंड पॉलिसी क्या है होती है? डिविडेंड पॉलिसी बहुत सी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, कंपनीज़ हैं जो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड की इनकम देते हैं। अगर एक पर्सन किसी कंपनी का शेयर होल्डर बनता है तो वो उसके प्रॉफिट का भी हिस्सेदार हो जाता है।